भगवान शिव ने चोरी क्यों की? एक दिन पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु आप सदा सबकी कथा सुनाते हैं, आज कुछ अपनी कथा भी सुनाइए। दुनिया आपके चमत्कार सुनती है, आज मैं आपके हृदय की कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराए बोले, देवी आज मैं तुम्हें अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। पार्वती ने हंसते हुए कहा, प्रभु आप और चोरी, यह तो अद्भुत बात हुई। आप तो सन्यासी योगेश्वर त्रिकालदर्शी हैं, फिर आपसे चोरी। भोलेनाथ हंसे, देवी यह चोरी साधारण नहीं, यह भक्ति की चोरी है। जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया, तब मुझे यह समाचार मिला। मैं आनंद से भर गया। मैंने सोचा स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, यह तो मेरे लिए अवसर है। मैं दर्शन किए बिना कैसे रह सकता हूं? पार्वती बोली, तो आप चले गए भोले? बोले, हाँ देवी, पर चोरी से। तुमसे बिना बताए? पार्वती बोली, आपने मुझसे छिपाकर यात्रा की और अकेले गए भोले? हंसे, नहीं देवी, अकेला नहीं गया, एक और गया। पार्वती बोली, कौन गया आपके साथ? भोले बोले, काकभूषुंडी। पार्वती ने हंसकर कहा, हमारे रहते आप किसी कौवे के साथ चले गए। भोले मुस्कुराए, देवी तुम नहीं जानती, वो मेरे प्रिय भक्त हैं, श्री राम के अनन्य सेवक हैं। अब सुनो, मैंने कहा था कि काकभूषुंडी के साथ गया, पर यदि मैं कह देता काकभूषुंडी को लेकर गया तो अर्थ बदल जाता, उसका मतलब होता योजना मेरी थी। पर मैंने कहा उनके साथ गया, इसका अर्थ हुआ योजना उनकी थी। इस तरह दोष भी ना लगे और भक्ति का प्रेम भी बना रहे। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आप तो बड़ी गहराई से सोचते हैं। भोले बोले, देवी भक्ति में भी बुद्धि चाहिए, तभी प्रेम स्थिर रहता है। फिर बोले, हम दोनों मनुष्य रूप में अयोध्या पहुंचे। मैंने नाम रखा शंकर शर्मा और काकभूषुंडी बने भूषुंडी नारायण पांडे। हम गुरु चेला बन गए। मैंने कहा, भूषुंडी अयोध्या के लोग बहुत भावुक हैं, पर महल के अंदर साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई जुगाड़ लगाओ। भूषुंडी बोले, गुरुजी पहले देखते हैं कहां भीड़ होती है। 2 दिन तक रेकी की गई, देखा कि सरयू घाट पर सुबह सुबह हजारों लोग स्नान करने आते हैं। मैंने कहा बस यही जगह सही है। वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया, बोर्ड लग गया, भविष्य पूछो केंद्र प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, सहायक काकभूषुंडी पांडे नीचे लिखा गया। पहले महीने बिना फीस भविष्य बताया जाएगा। अब बात पूरे अयोध्या में फैल गई। लोग कहने लगे एक नए बाबा आए हैं जो हाथ पकड़ते ही सब बता देते हैं। अब मैं क्या करता देवी, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, जब कोई भक्त हाथ देता तो तुरंत कह देता। आज तुम पराठा खाकर आए हो, कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था, पर अब सब ठीक है। लोग दंग रह जाते, कुछ तो श्रद्धा से गिर पड़ते, कुछ कहने लगते बाबा तो साक्षात सिद्ध हैं। भीड़ बढ़ने लगी, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगी। कोई चादर डालकर बैठ जाता, कोई दीप जलाकर मनोकामना मांगता। अब इतना नाम हुआ कि बात महारानी कौशल